लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 29 तक कंप्लीट कर लिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमें क्या कहता है, एक पार्टिकल है हैविंग अ चार्ज, जिसके पास चार्ज हमें दे रखा है क्यू, मतलब कि क्यू हमारे पास गिवन है, कितना है 2 × 10⁻⁻⁸ एंड अ मास ऑफ, मास गिवन आपको, देखो जो डाटा गिवन है उसको लिख लो। सबसे पहले तो मास है 2 × 10⁻⁻10 ग्राम है, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻13 किलोग्राम। इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड, स्पीड भी गिवन आपको, v कितनी है 2 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ये डाटा गिवन है। उसके बाद इन अ रीजन हैविंग अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है, b कितना है 0.1 टेस्ला, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल फॉर्म्ड बाय द पार्टिकल एंड ऑल्सो द टाइम पीरियड। हमें क्या निकालना है, एक तो रेडियस निकालनी है, एक टाइम पीरियड निकालना है, दो चीज़ निकालनी है, रेडियस और टाइम पीरियड। देखो सिंपल है, हमने साइक्लोट्रॉन पढ़ा था, एस्लेट करता चार्ज पार्टिकल को, तो हमें पता है हमारे पास फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी, क्यू वी क्रॉस बी, क्रॉस हटाया तो साइन आ गया, साइन 91 होता है, तो फोर्स हो गया क्यू वी बी। क्यू है हमारे पास, है, वी भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। हमें निकालना है रेडियस, रेडियस कहाँ से आएगी। अब देखो हमें पता है जब मैग्नेटिक फील्ड है वो उसको क्या करता है, सर्कुलर रोटेशन में ले आता है, रोटेट करता है पार्टिकल को, तो एक फिक्स एक्सिस, तो F इज इक्वल टू किसके होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा इसमें, F इज इक्वल टू mv² किसके इक्वल होगी, क्यू वी बी। एक v से v कैंसिल, हमें तो चाहिए r है तो r लिख लो, mv बाय क्यू बी, यही होगा mv/क्यू बी, ये होगा हमारे पास। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ सकता है, अब देखो मास है गिवन, तो लिख लो मास की वैल्यू क्या है भाई, मास है 2 × 10⁻⁻13 kg। वेलोसिटी क्या है 2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय क्या गिवन है, चार्ज कितना है 2 × 10⁻8 इंटू मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.1। सारा डाटा आपको गिवन है, हमें रेडियस निकालनी थी। आगे रेडियस आपके पास सिंपल था, बड़ा ही सिंपल था, कुछ भी टिपिकल नहीं था। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो पूछ सकते थे, ठीक है। यहाँ से कितना आ गया 0.2 मीटर आ गया, नियरली आएगा। कैलकुलेशन आप चेक करते रहना, ठीक है। मेरा था मेन लॉजिक बताना इसमें कहाँ से क्या चीज़ आ रही है, ठीक है। कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हो। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है, इसमें टाइम पीरियड निकालना है हमें, टाइम पीरियड कितना होगा। अब देखो टाइम पीरियड के लिए सिंपल, आपको सबसे देखो एंगुलर फॉर्म में रोटेशन आ जाती है, तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी बताते हैं हम, ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, हम ओमेगा दैट्स विल बी इक्वल टू किसके इक्वल होता है 2π/t, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। ये क्या होता है टाइम पीरियड, हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड ही निकालना है, तो t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा हो गया। अब देखो ओमेगा हमें पता है वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा के इक्वल होती है। हमें ओमेगा निकालना, ओमेगा क्या होगा v/r, तो ओमेगा की जगह लिखेंगे v/r, तो यह क्या होगा 2π, v नीचे आ जाएगा r ऊपर चला जाएगा, 2πr/v, ठीक है। हमें क्या निकालना था, टाइम पीरियड ही निकालना था। टाइम पीरियड किसके इक्वल हो गया 2π कितना है 3.14 इंटू रेडियस कितनी आई है 0.2 मीटर आई है, ठीक है। और वेलोसिटी क्या थी 2 × 10⁻³ यही थी, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से कितना आएगा टाइम पीरियड, पॉइंट हटाएंगे तो 10 नीचे, 4 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 6.28 इंटू 10⁻⁻⁴
4, इतनी सेकंड आ रही। लग रहा है सिंपल था टाइम पीरियड निकालना भी। ऐसे ही है, सब इजी इजी क्वेश्चन है, कोई टिपिकल नहीं है। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन 31। ये था 30 और ये 31। देखो एक प्रोटॉन है, सीधी सी बात, आपको क्या दे दिया, प्रोटॉन दे दिया। प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, क्या वैल्यू होती है प्रोटॉन पे, प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये होता है प्रोटॉन पे चार्ज। प्रोटॉन पे मास भी पता होगा आपको, क्या होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻19, 1.67 इंटू 10⁻27 kg मास की बात हो रही, मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, चलिए दो चीज़ आ गई, प्रोटॉन का नाम देखते ही हमें दो चीज़ का पता चल गया। डिस्क्राइब्स अ सर्कल ऑफ रेडियस, सर्कल दे रखा है, सर्कल डिस्क्राइब कर रहा है, रेडियस है जिसकी आर 1 सेंटीमीटर, दैट्स विल बी इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर। इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड बी दे रखा है जिसकी स्ट्रेंथ है 0.1 टेस्ला, 0.1 टेस्ला, इतना है। ये डाटा हमें गिवन है। उसके बाद व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ द सर्कल डिस्क्राइब्ड बाय एन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल की बात करते हैं अब हम, अल्फा पार्टिकल। देखो अल्फा पार्टिकल की बात होगी, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज क्या होगा, क्यू इज इक्वल टू 2e। क्यू किसके इक्वल होगा, 2e। मास क्या होगा, 4 टाइम होगा, मास 4 टाइम ऑफ जो मास होगा उसका। ठीक है, प्रोटॉन 4 mp होगा, ऐसे लगा लो। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहा है, मूविंग विद द सेम स्पीड इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड। हमें तो रेडियस ऑफ द सर्कल डिस्क्राइब बाय अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल के द्वारा जो सर्कल डिस्क्राइब किया गया उसकी रेडियस क्या होगी। तो हमें पता दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो वेलोसिटी ही निकाल लेते हैं। v क्या होगी, v इज इक्वल टू, हमें ऊपर वाले से देखो ये जो रिलेशन है, यहाँ से अगर v की बात करें, क्यू बी आर बाई एम, क्यू बी आर बाई एम, ये बोल रहा है एक के लिए। अगर हमें कह दिया कि दोनों की वेलोसिटी सेम है तो दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, क्यू बी आर बाई एम दैट्स विल बी इक्वल टू चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड, आर रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, यहाँ से अगर पुट कर लेते हैं, ये क्या आ गया, क्यू बी आर बाई एम, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज क्या होगा 2q बी आर अल्फा डिवाइडेड बाय मास की बात करें, मास कितना होगा 4m। देखो क्यू बी कैंसिल, m से मास कैंसिल। ठीक है, रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल कितनी आएगी, अगर उसकी रेडियस 1 है तो इसकी कितनी आ जाएगी, r 2 जा 4, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 टाइम ऑफ r की, अगर 2 टाइम ऑफ r हो जाएगी। अगर रेडियस इसकी 1 है तो ये कितनी आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। रेडियस दे कितनी रखी है इसकी दे रखी 1 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर है तो इसकी 2 टाइम हो जाएगी इसकी। देखो यार सॉरी, अगर इसकी r 1 सेंटीमीटर है दे ही रखी है, अगर ये 1 दे रखी है तो ये कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो 2 टाइम ऑफ r हो जाएगी। बस ये रिलेशन ध्यान रखना। देखो लॉजिकल चीज़ें लेके चलो और कुछ नहीं करना। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन 31। सिंपल लग रहे होंगे, ज़्यादा कुछ टिपिकल चीज़ें आ भी नहीं रही होंगी इसमें, और कहीं से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए क्वेश्चन कौन सा था, वो क्वेश्चन था हमारा 31, 32 देखते हैं। देखो क्लियर है, नहीं है तो बता दो, क्लियर थोड़ी ही नहीं है, देख लेते, चलिए देख लेंगे एक बार, स्टार्ट करते हैं पहले इसको।
क्वेश्चन 32 भी वही, प्रोटोन हैविंग काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले प्रोटोन बोल दिया, प्रोटोन पे चार्ज कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये तो हो गया चार्ज। मास ऑफ प्रोटोन क्या होगा वो आपको पता ही है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, ये आपको गिवन है। चलिए आगे देखते हैं। चार्ज हो गया, मास हो गया, उसके बाद क्या है, प्रोटोन हैविंग काइनेटिक एनर्जी के इमर्ज फ्रॉम एन एक्सेलरेटर एज ए नैरो बीम, द बीम इज 32 था, सॉरी गलत पड़ गया मैं क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी गिवन है, काइनेटिक एनर्जी दैट्स विल बी इक्वल टू 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर्कुलेट इन पाथ ऑफ रेडियस, जिसकी रेडियस है आर दे रखी है 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मीटर। इन अ मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बी एंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड मेड बाय द इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना। सबसे पहले आप इतना ध्यान रखो, हमें निकालना बी। अब देखो सबसे पहले देखो बी को आप कैसे निकाल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होती है, हाफ mv², दैट्स विल बी इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी को रिजोल्व कर लो, 100 इंटू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये हो गया इतना। सोल्व हो गया, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो mv² किसके इक्वल आ गया 3.2 इंटू 10⁻⁻17, ये आ गया। ये मास बात कर रहा है ना, ये प्रोटोन के मास की है, मास ऑफ प्रोटोन, तो यहाँ से वेलोसिटी का स्केयर आ गया v², 3.2 इंटू 10⁻⁻17 डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटोन। वो क्वेश्चन दूसरा पड़ गया था मैं, ये था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात थी, ये इलेक्ट्रॉन की बात थी। इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। करेक्ट कर लेना इन चीज़ों को थोड़ा, क्वेश्चन थोड़ा मैं ऊपर वाला ले गया था प्रोटोन, ठीक है। 32 क्वेश्चन था, तो यहाँ से क्या रह गया, यहाँ से अगर मास को रखें 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, यहाँ से वेलोसिटी का स्केयर की बात करें तो कितना आएगा, कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से, ये आएगा 0.35 इंटू 10⁻14। अब यहाँ से वेलोसिटी आप निकाल सकते हो, वेलोसिटी इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 0.35 इंटू 10⁻14, 10⁻14 दैट्स विल बी इक्वल टू 10⁻7, ये कितना आ गया 0.591 इंटू 10⁻7, ठीक है। ये आ गई हमारी वेलोसिटी। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है, अब देखो सबसे पहले बात करें हमें वेलोसिटी निकालनी क्यों पड़ी, वेलोसिटी हमें निकालनी क्यों पड़ी, हमें पता है फोर्स का रिलेशन क्या होता है, F इज इक्वल टू QVB होता है, और F किसके इक्वल होता है mv²/r, दैट्स विल बी इक्वल टू QVB। यहाँ से अगर हम बात करें क्या निकालना है, यहाँ से अगर हम R निकाल लें तो R क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू mv/QB। हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए था, तो यहाँ से अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा mv/QR, mv/QR आ गया। अब देखो ये था मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन, अब इसके लिए हमें क्या चाहिए थी, वेलोसिटी चाहिए थी, तो इसलिए पहले वेलोसिटी मैंने निकाल ली, उस रिलेशन से हम वेलोसिटी निकाल सकते थे, ठीक है, इसलिए ज़रूरत थी इसलिए निकाली है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। अब देखो मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻31, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी हमने निकाल ही ली है 0.591 इंटू 10⁻7 हो गया, डिवाइडेड बाय चार्ज कितना इस पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और R कितनी है, R है 0.1, लो भाई ये आ गया हमारा फाइनल मैग्नेटिक फील्ड। कैलकुलेशन रहेगी वो आप कर लोगे, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, देखो कैलकुलेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना, कैलकुलेशन छोड़िए मैंने फाइनली आपके पास
कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसमें हमें रिवॉल्यूशन निकालना है, तो हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड, वो होता है 1/t के, 1/t टाइम पीरियड के। फ्रीक्वेंसी लगा लो एक तरह से, तो वो किसके इक्वल आ गई, टाइम पीरियड क्या होता है, ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, तो t को लिख सकते हैं 2π/ω। चलो t निकाल लेते हैं, ये रिलेशन हमारा फाइनल। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए पहले टाइम पीरियड। तो ओमेगा किसके इक्वल होता है, ओमेगा विल बी इक्वल टू 2π/t। ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ से t किसके इक्वल हो गया, t इज इक्वल टू 2π/ω हो गया, t इज इक्वल टू 2π/ω। अब ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू v/r। अरे यार पीछे ही किया था, v इज इक्वल टू r ओमेगा। ठीक है, वहाँ से 2π r/v, ये हो गया टाइम पीरियड। हो गया यहाँ तक। आप देखो यहाँ से टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, 2π एज इट इज, और r हमें पता है r क्या होता है, r इज इक्वल टू mv/qb। तो लिख लो, v से v कैंसिल हो जाएगा, m/qb बच जाएगा। ये आ गया टाइम पीरियड। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड। तो f इज इक्वल टू qb, t की जगह पुट किया है qb/2πm, ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, क्या रहेगा यहाँ से, कैलकुलेशन, क्यू चार्ज पता है, बी ऊपर से आ जाएगा, यहाँ से हमारा बी आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, 2π मास हमें गिवन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, गिवन हमें 2π कांस्टेंट है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन, ये भी आ गया होगा समझ में, कुछ मुश्किल नहीं है, बड़ा सिंपल है, सिंपल सी बात है। हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन थी, वहाँ से वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी की क्यों जरूरत थी, मैग्नेटिक फील्ड निकालना था जिसका रिलेशन होता है mv/qr। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पार्ट हमारा रिवोल्यूशन निकालना है, f इज इक्वल टू 1/t, तो टाइम पीरियड निकाल लो बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। स्टार्टिंग में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो तो थोड़ा एडजस्ट करना। चलिए, प्रोटॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी k emerges from an accelerator as a narrow beam. The beam is bent by a perpendicular magnetic field so that it just miss a plane target kept at a distance L. At a distance L in front of the accelerator, find the magnetic field. हमें B निकालना है, B निकालना है। सबसे पहले B निकाल कैसे सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, B निकालना है तो किसके इक्वल हो सकता है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी, हमारे पास ये रिलेशन होता है, मैग्नेटिकली परपेंडिकुलर है। हमें क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी गिवन है, लेंथ दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, प्रोटॉन है तो चार्ज भी दे रखा है। ठीक है, देखो गिवन क्या क्या वो देख लेते हैं एक बार। गिवन है हमारे पास चार्ज है, लेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड है, बस यही चीज़ है। ठीक है, डिस्टेंस दे रखी, केप्ट एट डिस्टेंस L दे रखा है। ठीक है, चलिए यहाँ से अब हमें क्या चाहिए उसको देखते हैं। चार्ज है, वेलोसिटी नहीं है हमारे पास, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी भी है, k भी है काइनेटिक एनर्जी, तो पीछे ऊपर वाला ही रिलेशन सेम एज इट इज। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। यहाँ से हमारा v आ जाएगा, आपको पता चल गया होगा, v किसके इक्वल आ गया, 2k/m। ठीक है, v² आ गया 2k/m। अब हमें देख लो स्केयर में चाहिए, जिसमें भी चाहिए उसमें लिख लेना इसको। मान लीजिए v चाहिए हमें, तो v इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 2k/m, ये आ गया v। चलिए आगे देखते हैं, f किसके इक्वल रहता है, mv²/r, दैट्स विल बी इक्वल टू qvb। हमें चाहिए b, b इज इक्वल टू, v से एक v कैंसिल हो गया, mv/qr।
आर मतलब ये लेंथ की बात कर रहा है, एल है, ठीक है। तो बी इज इक्वल टू वी की पुट करेंगे तो एम कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा ऊपर बच जाएगा 2 km, ये बच जाएगा 2 km बाय क्यू आर, आर इज इक्वल टू एल, क्यू आर, इफ आर इज इक्वल टू एल, देन इसको पुट कर लो यहाँ, ये आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड फाइनल, ठीक है। यही था आंसर, चेक कर लेना, बाकी ठीक है। चलिए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, अज्यूम करके चलता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 34। देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। हमें क्या करना, काइनेटिक एनर्जी थी जिसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्केयर, यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। हमें रिलेशन पता है फिजिकल टू क्या वी बी, अगर मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कोई भी चार्ज पार्टिकल जा रहा है तो वो रोटेट करेगा, रोटेशन आ जाएगी, तो उसके लिए क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगा वहाँ पे, एम वी स्केयर अपॉन आर हो जाएगा। कर लो यूज़ यार, रिलेशन सिंपल सिंपल है, ठीक है, इक्वेट करके ना सोल्व कर लो बस। यही थे दोनों क्वेश्चन, दोनों कॉन्सेप्ट्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 34। क्वेश्चन 34 क्या कह रहा है, एक चार्ज पार्टिकल इज एसिलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है आपको कितना, V दे रखा है 12 किलो वोल्ट, 12 किलो वोल्ट मतलब 10⁻³ वोल्ट, लिख लो यार पूरा, ठीक है। उसके बाद एंड एक्वायर स्पीड ऑफ V दे रखी है, स्पीड ऑफ V दे रखा कितना 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, इट इज देन इंजेक्टेड परपेंडिकुलर इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है B 0.2 टेस्ला, ये डाटा दे रखा है हमें। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल डिस्क्राइब बाय इट, आर निकालना है। आर निकाल सकते हो, अब कहोगे वही रिलेशन यूज कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको क्या चाहिए, चार्ज चाहिए, जो नहीं है, आपके पास नहीं है। सिंपल डाटा की बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारा वर्क डन किसके इक्वल होता है, एनर्जी के। वर्क डन क्यों ले रहे हैं, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज, तो पोटेंशियल वहाँ पे आएगा इसलिए ले रहे हैं। और वर्क होता है एनर्जी, एनर्जी होती है काइनेटिक में कर लेते हैं पूरा टोटली, तो हाफ एम वी स्केयर। मास, मास गिवन है, अगर मास ही होता तो सोल ही नहीं हो जाता हमारा, तो मास भी गिवन नहीं है, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें निकालनी है रेडियस। तो रेडियस का सिंपल रिलेशन हमें क्या याद आता है, पीछे भी सोल्व किया, आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, एम वी बाई क्यू बी, ये आता है। अब पोटेंशियल, मैं क्या कह रहा हूँ, देखो उस रिलेशन का यूज क्यों करना है, वर्क डन पोटेंशियल क्यू इंटू वी, दैट्स विल बी इक्वल टू, वर्क क्या आता है एनर्जी के हाफ एम वी स्केयर। हमें क्या चाहिए, एम बाई क्यू चाहिए, मास तो पता नहीं, चार्ज भी नहीं पता, एम बाई क्यू, तो एम यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे है। अगर एम बाई क्यू आ गया तो हमारा सोल्व हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो आर आ जाएगी हमारी, तो इसलिए इसका यूज़ करेंगे हम, ठीक है। आ गया समझ, तो सोल्व करो इसको फटाफट। एम बाई क्यू अगर यहाँ पे रखते हैं तो क्या होगा, 2 टाइम ऑफ वी बाई वी स्केयर, तो यहाँ से क्या आएगा 2 इंटू 12 इंटू 10⁻³ वी का स्केयर करते हैं तो 10⁻12, 24 इंटू 10⁻10⁻⁻⁹, ये आ गया, यही आएगा। कैलकुलेशन आप चेक करते रहना, ठीक है, अपने बेस पे, बाकी आएगा यही, ठीक है। थोड़ा बहुत वैसे कहता हूँ, चीज़ों को थोड़ा चेक करते रहो ताकि आपको कुछ गड़बड़ लगे तो कमेंट कर सको। तो यहाँ से अब आर निकालते हैं, आर क्या है, एम वी बाई क्यू बी।
तो एम बाई क्यू की वैल्यू क्या है 24 इंटू 10⁹ पुट कर दो। वी क्या है, वी दे रखा 10⁶। मैग्नेटिक फील्ड क्या है 0.2, पॉइंट हटाया 10, यह आ गया 7, 12 इंटू 10⁻², इतना मीटर आ गया रेडियस। ठीक है, अगर सेंटीमीटर की बात करें तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, सीधी सी है। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35 क्या कहता है, डबली आयनाइज्ड हीलियम आयन, हीलियम पे चार्ज कितना होता है 2e, 2e, तो यानी कि 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कोलम, और मास कितना होगा 4m, मास ऑफ प्रोटॉन, 4 टाइम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, ये होगा। चार्ज भी पता चल गया, मास भी पता चल गया आपको। चलिए, और ये कितना होगा 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो आपके पास आ गया चार्ज, आ गया मास, आ गया, दो टर्म आ गई आपके पास। आगे देखो, विद स्पीड दे रखी है v, कितना है v 10 किलोमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में करो 3 और 1 4, 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड, इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है b 1 टेस्ला। अब देखो निकालना क्या है, हमें ए पार्ट है इसी का। ए पार्ट क्या कह रहा है, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन आयन, फोर्स बताना सबसे पहले। हमें पता है एफ इजिकल, वेलोसिटी दे रखी है, तो फोर्स हमारे पास सीधा दिमाग में आना चाहिए, एफ इजिकल टू क्यू वी बी, क्यू वी क्रॉस बी, तो क्रॉस साइन परपेंडिकुलर बोल रहा है 90 आ जाएगा, तो इस सीधा क्यू वी बी बचेगा हमारे पास। थीटा जो गिवन है वो यूज़ करो, परपेंडिकुलर बोल रखा है तो 90 आएगा, साइन 91, बस बात वहीं ख़त्म, सीधा यूज़ करो एफ इजिकल टू क्यू वी बी। अब चार्ज आपको पता है, वेलोसिटी पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है, तो फोर्स आ जाएगा आपके पास 3.2 इंटू 10⁻⁻19, वेलोसिटी कितनी है 10⁻⁴, और मैग्नेटिक फील्ड कितना 1। तो यहाँ से अगर हम बात करें 3.2 इंटू 10⁻⁻15, इतना न्यूटन फोर्स आ गया, यही आएगा। चलिए, ये था हमारा 35 का ए पार्ट। इसी का बी पार्ट ले लेते हैं। बी पार्ट क्या कह रहे हैं, द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच इट सर्कुलेट, बी है द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच इट सर्कुलेट, रेडियस बतानी है। तो रेडियस के लिए आपके दिमाग में जो आए आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे ना वैसे यूज़ करो। मेरे को तो, हमने तो एक रिलेशन और यूज़ किया था, वहाँ से भी निकाल सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2π/t होता है टाइम पीरियड। अब यहाँ से देखो टाइम पीरियड किसके इक्वल आएगा, टाइम पीरियड किसके इक्वल आएगा 2π/ओमेगा, ओमेगा किसके इक्वल होगी ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो v/r आ जाएगा, तो t इज इक्वल टू 2πr/v। अब देखो r गिवन है नहीं, r भी नहीं गिवन है, t भी नहीं गिवन है, तो ये मेथड नहीं सूट करेगा इसमें, ठीक है। तो इसके लिए हम वही यूज़ करेंगे, हमारा टाइम टेकन है, तो इसमें सी पार्ट में टाइम टेकन निकालना, तो इसको एक बार सी लेके चलो, बाद में देखेंगे कंफर्टेबल है भी नहीं है सी के लिए। बी के लिए हम यूज़ कर लेते हैं आर इज इक्वल टू mv/qb, वही जो हम यूज़ किया है पिछले कंसेप्ट में, mv/qb। इसमें तो सारी चीज़ें गिवन होंगी शायद। मास कितना है 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27, वेलोसिटी कितनी है 10⁻⁴, डिवाइडेड बाय चार्ज कितना है 2 टाइम ऑफ 1.67, नहीं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम,
और मैग्नेटिक फील्ड कितना 1। तो ये देखो आर आ गया हमारा, आर आ जाएगा फाइनली, कैलकुलेट कर लोगे। हो गया सोल्व आर तक। अब देखो हमें निकालना टाइम पीरियड। ऊपर देखो यही रिलेशन यूज हो जाएगा सी पार्ट के लिए। क्यों? क्योंकि आर हमारा बी पार्ट में हमने निकाल लिया है, वेलोसिटी हमें गिवन है, 2 पाई ये हमारा कांस्टेंट है, तो टाइम पीरियड भी आ जाएगा आपके पास। कर लोगे सोल्व? चलिए मैं मान के चलता हूँ इसकी कैलकुलेशन आप कर लोगे। कंसेप्ट मैंने बता दिया, कैलकुलेशन रहती है। अगर कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम आए किसी में भी कि हाँ यहाँ से ये चीज़ सॉल्व करके आंसर कुछ और आ रहा है और गिवन कुछ और है, तो भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, मैं चेक कर लूँगा एक बार, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो बता देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या गिवन है? एक प्रोटॉन है। अब प्रोटॉन, सीधी सी बात है, आपके दिमाग में कुछ भी चार्ज पार्टिकल दिया हो ना, प्रोटॉन हो, इलेक्ट्रॉन हो, अल्फा पार्टिकल हो, या कुछ भी गिवन हो, तो उस चीज़ पे चार्ज क्या होता है, उसका मास क्या होता है, दो चीज़ का तो आपको वहीं से पता चल जाता है। ठीक है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहीं से पता चल जाता है। जैसे क्वेश्चन 36 में प्रोटॉन दे रखा है, प्रोटॉन पे चार्ज आपको पता है कितना होता है, कितना होता है, इतना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलाम। अब मास की बात करें, प्रोटॉन पे मास कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, इतना होता है। तो चार्ज और मास तो आपको सीधा वहीं से पता चल जाता है कि कितना चार्ज होगा और कितना मास होगा। उसके बाद फिर आप आगे क्वेश्चन को देखो, प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी भी गिवन है, कितनी है वेलोसिटी? वेलोसिटी दे रखी है आपको 3 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बी दे रखा है आपको कितना 0.6 टेस्ला। ये डाटा आपको क्वेश्चन में गिवन है। निकालना क्या है? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोटॉन। प्रोटॉन की हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। निकाल सकते हो, सिंपल है, कुछ ज़्यादा तो सोचना ही नहीं है कि इसमें कुछ घुमा फिरा रखा क्वेश्चन में। वही जो कंसेप्ट हम यूज़ करते आ रहे हैं पीछे अभी तक, उन्हीं का यूज़ करना है। आपको पता फोर्स, देखो फोर्स हम पढ़ते आ रहे हैं, F=QV भी होता है। मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज है, वेलोसिटी है, तो ये फोर्स होगा F=QVB। लेकिन आपको पता फोर्स किसके इक्वल है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास गिवन है, हमें एक्सेलरेशन निकालनी है ही, तो मास इंटू एक्सेलरेशन दैट्स विल बी इक्वल टू QVB। तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ गया? QVB/m। हो गया, तो पुट कर दो सारे डाटा। चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, वेलोसिटी कितनी है 3 इंटू 10⁻6। चलिए मैग्नेटिक फील्ड कितना है B, दैट्स विल बी इक्वल टू 0.6 डिवाइडेड बाई मास कितना गिवन है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। कैलकुलेट आप यहाँ से कर लोगे। ठीक है, ये आएगा, कैलकुलेट करो फटाफट, कैलकुलेटर में एक बार देख लेते हैं कितना आएगा। ये आ रहा है 1.72 के आसपास, 1.72 10⁻14 प्लस 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ रही। ठीक है, ये था क्वेश्चन, था कुछ टिपिकल। मेन होता आप कंसेप्ट को समझ के आपको निकालना क्या है, उस रिलेशन को उठा लो, आपको पता है उस चीज़ में ये चीज़ गिवन है। अब देखो वहाँ से कुछ निकाल सकते हो, उन चीज़ों को देखो और उसको फिर किसी और के साथ रिलेट कर सकते हो, बस इतना करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 37। क्वेश्चन 37 क्या कह रहा है? देखो मैंने वही बोला था, स्टार्टिंग से ही पता चल जाती है कई चीज़ें। एन इलेक्ट्रॉन मूव्स, क्या बोल दिया? एन इलेक्ट्रॉन, ए पार्ट है,
इलेक्ट्रॉन की बात कर दी, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है आपको पता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलाम, ये होता है चार्ज। मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे, मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो आपको चार्ज पता चल गया, मास पता चल गया, दो चीज़ का आपको पता चल गया है। एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस, जिसकी रेडियस भी गिवन है, आर दे रखा है 1 मीटर, इन अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ बी भी दे दिया 0.5 टेस्ला। चलिए उसके बाद क्या है, व्हाट वुड बी इट्स स्पीड, इसकी स्पीड क्या होगी आपको निकालनी, क्या है स्पीड निकालनी है, स्पीड मतलब वेलोसिटी वी निकालनी है। तो आप कहाँ से निकाल सकते हो उस चीज़ को, देखो कुछ है आपके पास रिलेशन। सबसे पहले तो एफ, वही एफ इज इक्वल टू क्या वी बी, परपेंडिकुलर है ही तो साइन 91 होगा, तो इसलिए नहीं लिखा क्या वी बी, हमें निकालना वी। देखो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, ऑसिलेट करेगा नहीं, मतलब सर्कुलेट करेगा वहीं, तो एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, दैट्स विल बी इक्वल टू क्या वी बी, वी से वी कैंसिल, तो यह क्या यहाँ से हमें निकालनी है वी, वी इज इक्वल टू क्यू बी आर बाय एम, आ गई वेलोसिटी। था कुछ टिपिकल, कुछ भी टिपिकल नहीं था, बड़ा इजी था। तो चार्ज क्या है, सोचोगे सर खुद ही कहते हैं कुछ था टिपिकल, फिर कह देते हैं कुछ भी टिपिकल नहीं था, इजी था। चलिए कोई नहीं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.5, और आर कितना है 1, डिवाइडेड बाय मास कितना है, मास है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। कैलकुलेट करके बताओ अब मेरे को फटाफट क्या इसका आंसर है। सिंपल है यार, 16 यहीं से हो जाएगा ये तो, 16 तो ये आएगा 0.8 इंटू 10⁻12, 20 30 12, ये 9.1 से डिवाइड करो। अब डिवाइड कर दो फटाफट कैलकुलेटर में, ये आ गया 0.0879 इंटू 10⁻12, इतना मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन 27 का ए पार्ट। इसी का बी पार्ट ले लेते हैं या खुद कर लोगे, चलिए बता ही देते हैं एक बार, बी पार्ट तो रहता है इसका, कर ही देते हैं। बी पार्ट देखो, इफ अ प्रोटोन मूव्स, प्रोटोन की बोल दिया, इस बार चार्ज कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम, चार्ज तो वही रहेगा। मास ऑफ प्रोटोन की बात कर रहा है, वहाँ कितना था इलेक्ट्रॉन था, यहाँ प्रोटोन है, तो 1.67 इंटू 10⁻27 kg कोलम। यूनिट का आप ध्यान रखना, ठीक है, अगर ऑप्शन में गिवन है तो थोड़ा फोकस उस चीज़ पे रखना। मैं बोलता हूँ ज़्यादातर एसआई में कन्वर्ट कर लो, तो एसआई में कर लोगे, लेकिन अगर ऑप्शन सीजीएस में हो तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप थोड़ा देख के ऑप्शन को भी देखें पहले कि हाँ एसआई में फटाक देसी क्वेश्चन को कर दो, अगर नहीं है तो उसको सब यूनिट को सीजीएस में कन्वर्ट करो और फिर सोल्व कर लो, जो आंसर आएगा वो ऑप्शन से मैच कर लो। ठीक है, चलिए आगे क्या है, प्रोटॉन था अलोंग अ सर्कल ऑफ द सेम रेडियस इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड, वही सेम रेडियस बोल दी, ऊपर वाले में कितनी थी रेडियस 1 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड कितना था बी 0.5 टेस्ला। ठीक है, आगे हमें निकालना क्या है, व्हाट वुड बी इट्स स्पीड, इसकी स्पीड क्या होगी, तो आप वी निकाल दो, वही सेम ऊपर वाला है क्यू बी आर बाय एम। ठीक है, चार्ज कितना है वही 1.6 इंटू 10⁻⁻19, मैग्नेटिक फील्ड कितना, मैग्नेटिक फील्ड बोल दिया है ना 0.5, रेडियस भी सेम है, बस चेंज हुआ है तो क्या हुआ है, वो हुआ मास, मास ऑफ प्रोटोन, प्रोटोन की बात कर रहा है, वो कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। कैलकुलेट करो फटाफट, ये आ गया 0.8 इंटू 10⁻, कितना आएगा 10⁻⁻8, ये आएगा। आगे कैलकुलेट करो, डिवाइड करके मेरे को आंसर बताओ फटाफट क्या आएगा, माइनस नहीं है प्लस है, ऊपर जाएगा ना, तो ये आ गया हमारा आंसर
0.479 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई हमारी वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ तक था, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 37। चलिए यहाँ तक मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि आपका कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो अपना डाउट कमेंट में पूछ लेना। कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए क्वेश्चन में, इजी इजी क्वेश्चन है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अपना डाउट कमेंट में करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगले लेक्चर में देखते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, ओके, कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।